हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड का साइंस चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। हम इसे बहुत ही इजी मेथड से पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यहाँ फर्स्ट है, कैन यू टेल वी कंज्यूम मेनी फूड आइटम्स इन आवर डेली लाइफ। हम हर दिन हमारी डेली लाइफ में देखते हैं लेमन, टेमराइंड यानी इमली, टोमेटो, शुगर, विनेगर, सॉल्ट। डू ऑल आइटम टेस्ट सिमिलर। हम हर दिन ये देखते हैं क्या इन सारी चीज़ों का टेस्ट जो सिमिलर है नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग है। कोई खट्टी है, कोई मीठी है, कोई कड़वी है। कुछ चीज़ों में जो है एसिड की मात्रा होती है, कोई चीज़ होती है, यानी जैसे जो विनेगर है उसमें और लेमन में जो है एसिड होता है, इसलिए लेमन और विनेगर खट्टा होते हैं। और कुछ चीज़ें में जो बेस होता है, यानी वो चीज़ें कड़वी होती है और हाथ से फिसलती है, वो चीज़ें होती है बेस। पहले हम अब सेकंड है, राइट द टेस्ट ऑफ लेमन, शुगर, कर्ड यानी दही, लाइम यानी चूना, जो हम दीवार पर मारते हैं ना चूना, वो, बेकिंग सोडा, आंवला, टेमराइंड, रॉ मैंगो यानी कच्चा आम, पोमोग्रेनेट, वाटर। हमें ये लिखना है इधर कि इन सारी चीज़ों ये सारे जो चीज़ें के नाम दिए हैं, इन सारे के टेस्ट ये सब अलग सेम है क्या। अब हम पहले एसिड के बारे में पढ़ेंगे। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव स्वीट टेस्ट, सम आर बिटर, सम आर सोर। यानी हमने नोटिस किया है कि कोई चीज़ खट्टी, कोई चीज़ मीठी, कोई चीज़ कड़वी होती है। लेमन, टेमराइंड, विनेगर और आंवला लाइक सब्सटेंसेस एक्वायर सोर टेस्ट। ये जो आंवला, विनेगर, टेमराइंड, ये जो सब्सटेंसेस है, इनके जो टेस्ट है वो सोर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टाइपिकल कंपाउंड इन देम। Such compounds imparting sour taste are called acid. जो चीज़ें खट्टी होती है उनमें जो एसिड होता है, एसिड्स आर soluble in water and they are corrosive in nature. जो एसिड है वो वाटर में घुल मिल जाता है, और अगर हम एसिड को लोहे पर डालते हैं तो लोहा जो है वो जंग हो जाता है, उस पर जंग आ जाता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो पोजेस एसिड्स इन देम। यानी एनिमल और प्लांट दोनों में भी दोनों की बॉडी में ये जो एसिड है वो होता है प्रेजेंट। एसिड प्रेजेंट इन फूड स्टफ आर कॉल्ड नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। जो फूड स्टफ में एसिड मिला हुआ होता है, एसिड होता है, तो उन्हें नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। दिस एसिड बीइंग वीक इन नेचर आर कॉल्ड वीक एसिड। एसिड में वीक एसिड भी होता है। दिस एसिड बीइंग वीक इन नेचर आर कॉल्ड वीक एसिड। जो एसिड नेचर में वीक होते हैं, जो थोड़े कम पावर के होते हैं, कम हार्मफुल होते हैं, उन्हें वीक एसिड कहा जाता है। सम एसिड आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, कुछ ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। दे आर कॉस्टिक, इन्फ्लेमेटरी। आपने कुछ चीज़ नोटिस किया होगा कि हमारे घर में जब हम भजिया वो बनाते हैं तो उसमें हमें बेकिंग सोडा भी डालते हैं। भजिया अगर बनाए उससे, क्योंकि चीज़ फूलती है, जो बेकिंग सोडा है उससे चीज़ फूलती है। इन्फ्लेमेटरी एग्जाम्पल सल्फरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड, ये चीज़ें हैं। दीज एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड। ये जो एसिड है इन्हें मिनरल एसिड कहते हैं। द स्किन गेट्स बर्न व्हेन देयर कंसनट्रेटेड solution fall on skin. Similarly, their vapors inhaled can be harmful to health. अगर हमारे स्किन पर एसिड अगर लग जाता है तो हमारी स्किन जो है जल जाती है, बर्न हो जाती है। और अगर हमने इनको इनहेल किया, यानी हमने इसको सूंघ लिया, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे हमने किया, तो हमारी जो लंग्स होते हैं, इनके वेपर्स को जो है इनहेल किया। अगर हमने जैसे हम सांस लेते वैसे किया, इनके वेपर जब हो वहाँ हमने सब उस जगह पर किया, तो जो हमारे लंग्स होते हैं उनको तकलीफ़ पहुँचती है, उन्हें नुकसान होता है। स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर dilute acid by slowly adding them into water. Such dilute acid are less harmful than their corresponding strong acid. अगर हम ये स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी मिला लो
तो वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी हमें कम तकलीफ़ पहुंचाते, ज़्यादा नहीं। इफ़ यू टेस्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा यू विल फाइंड इट बिटर। जो बेकिंग सोडा रहता है वो बिटर रहता है, यानी वो कड़वा रहता है। सब्सटेंसेस हैविंग बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कड़वे होते हैं और जो हमारे हाथ में से फिसलते हैं, जैसे लाइम वाटर, चूने का पानी, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा और सोप आर कॉल्ड बेसेस। उन्हें हम बेसेस कहते हैं, मतलब उनमें बेस होता है, यानी उनमें बेस जो है वो कड़वा होता है और वो उनमें जो है प्रेजेंट रहता है। बेसेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसिड। जो बेस है वो कम्प्लीट डिफरेंट होता है एसिड से। एसिड जो है वो खट्टा रहता है और जो बेस है वो कड़वा होता है। केमिकली दे हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट ऑफ एसिड्स। उनमें केमिकली प्रॉपर्टीज होती है अलग अलग। दे आर ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी टू स्किन इन देयर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। वी नो दैट द डिस्टिल्ड वाटर इज टेस्टलेस। वाटर इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, यानी जो वाटर है, हमारा वाटर जो पानी, वो उसको कोई टेस्ट नहीं रहता और ना उसमें कोई एसिड रहता है और ना बेस का रहता है। अब हमारा इंडिकेटर, the substances which are neither acidic nor basic and are chemically inert in nature. Touching or tasting of acid or base is very harmful and hence typical indicator are used to recognize them. यानी हमें कोई दो चीज़ें हैं, उन्हें हमें पता करना है कि ये एसिड है और ये बेस है, तो हम इसे टच और टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हार्मफुल है। इसलिए ये जो इंडिकेटर है इससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। दिस सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर यानी सब्सटेंस है जो अपना एसिड में जाकर कलर चेंज करता है और बेस में जाकर कलर चेंज करता है। इससे हमें समझ में आता है ये चीज़ एसिड और ये चीज़ बेस है। इसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं। अब है इंडिकेटर्स इन लेबोरेटरी। इन द लेबोरेटरी लिटमस पेपर इज़ मेनली यूज टू टेस्ट अल्कली और बेस। एक जो लिटमस पेपर रहता है वो मेनली यूज़ होता ये बेस और एसिड को चेक मतलब टेस्ट करने के लिए। दिस पेपर इज़ मेड बाय एन एक्सट्रैक्ट ऑफ लिकेन प्लांट। ये एक प्लांट से बना हुआ लिटमस पेपर है। इट इज़ रेड और ब्लू कलर्ड। ये दो कलर के होते हैं, एक रेड और एक ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड। जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है एसिड, एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू बाय अल्कली। और फिर जो अब हम फिर रेड को जब डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। सिमिलरली फेनोफ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड आर यूज इन लेबोरेटरी इन सॉल्यूशन फॉर्म। ये जो फेनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड है, ये भी इसलिए यूज़ होते हैं। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर बिकम्स पिंक इन एसिड। जो मिथाइल ऑरेंज है वो जब उसको एसिड में डालते हैं तो पिंक हो जाता है, और जो ऑरेंज वाला है जब हम उसको डालते हैं अल्कली एसिड में तो वो येलो हो जाता है। फेनोफ्थेलिन रिमेन्स कलरलेस इन एसिड। जो फेनोफ्थेलिन है उसको जब हम एसिड में डालते हैं तो वो हो जाता है उसको कोई कलर नहीं, वो कलरलेस हो जाता है। एंड बिकम्स पिंक इन अल्कली, और जब उसको बेस में डालते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर विच आर इन लिक्विड स्टेट चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये नीचे लेबोरेटरी इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, मिथाइल ऑरेंज, फेनोफ्थेलिन, मिथाइल रेड और लिटमस पेपर। अब है नेक्स्ट इंडिकेटर्स एंड देयर कलर्स इन एसिड एंड बेस। तो यहाँ फर्स्ट है नेम ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर का नाम क्या है? लिटमस पेपर। और उसका इंडिकेटर कौन सा रहता है? वो कौन से कलर का रहता है? ब्लू रहता है। और जब उसको एसिड में डालते तो कौन सा कलर ले लेता है? वो रेड। और जब बेस में डालते हैं तो उसका जो कलर है वही, यानी ब्लू। और अब हमारा सेकंड इंडिकेटर है लिटमस पेपर। रेड है वाला। अब उसको एसिड में जब डालेंगे तो रेड का रेड ही रहेगा अपना सेम, और जब उसको हम बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। और अब थर्ड है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर कौन सा रहता है? ऑरेंज ही रहता है। और इसको जब अपन एसिड में डालते हैं तो पिंक हो जाता है, और जब उसको हम बेस में डालते हैं तो येलो हो जाता है।
फेनोफ्थेलिन कलरलेस है, और जब उसको हम एसिड में डालते तो कलरलेस ही रहता है, और लेकिन जब हम उसको बेस में डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है। मिथाइल रेड जो है उसका कलर रेड है, और उसको एसिड में डालते हैं तो रेड ही रहता है, और जब बेस में डालते हैं तो वो येलो हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 अभी मैं लेक्चर 2 में इसके आगे का हम पढ़ेंगे। तो टेक केयर एंड बाय।